क्या करना आहे, नेस्टेड इफ आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे, तर एक थोडंसं क्विक रिव्हिजन एज वेल एज उसमें हम लोगों को ये देखना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, काय काय चेंजेस होते. काल काय घेतलं होतं, इफ एल्स, लैडर इफ एल्स आणि नेस्टेड इफ एल्स. अब उसके बाद में आप लोगों को अभी क्या करना है, नेस्टेड इफ एल्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को फिर से एक बार रिपीट में देखना था, जब बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. बराबर है. जो लोग ऑनलाइन में ना, आप लोगों को सिर्फ चैट सेक्शन का एक्सेस मिलेगा फिलहाल में. एट द एंड मैं आप लोगों को माइक का एक्सेस दे दूंगा. ठीक है. तो अगर कुछ डाउट आता है तो चॅट सेक्शन में पुटअप करो. इफ एल्स, लॅडर इफ एल्स ह्या दोन गोष्टी क्लिअर आहे का. फर्स्ट सेंटेन्स इफ एल्स मध्ये काय, जर तर मराठीतलं आपलं इनशॉर्ट. त्याच्यानंतर मग काय होतं, अगर मल्टीपल चीजें हैं तो इफ, एलिफ, एलिफ एंड एल्स. अगर ये चीज क्लियर है ना, तो नेस्टेड इफ एल्स का टेंशन मत लो. इसके लिए अब एक जुगाड़ बताता. डायरेक्टली सिखाएं, अगर मान के चलो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 100. इफ अदरवाइज प्रिंट द नंबर इज 0. अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बनाने जाऊं कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो क्या आएगा, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेक करना पड़ेगा क्या, और फिर उसके अंदर चेक या 0 है. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, पहले अगर मैंने नॉर्मल सिर्फ क्या लिखा, इफ, एलिफ एंड एल्स. एन नाम का इनपुट लेना पड़ेगा. बराबर है. यहाँ पे क्या आएगा, इंट इनपुट, एंटर अ नंबर. उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0. अगर ये चीज क्लियर है तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, प्रिंट कर देते फिलहाल में अपन पॉजिटिव, एलिफ, n इज लेस देन 0, तो इसको आप लोग बोलोगे नेगेटिव, और एल्स इट्स 0 करके दिया हुआ है ना. ठीक है. ये नॉर्मल है, ये कर सकते थे. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखो एक बार. अगर ये 100 से ग्रेटर है या नहीं है, ये चेक करना है. बराबर. कैसे, और 100 से ग्रेटर है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. If n is greater than 100, print it's greater than 100, else print it's less than 100. बराबर है. तो अब अगर ये कहाँ पे लिखना है, यही पे आता है मेन कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली उसको लिखना कहाँ पर है. बराबर है. तो उसको कहाँ पे लिखना है अपने को, तो अपन वो चीज अभी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे बाहर लेके आ जाता. ठीक है. यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ क्या, इफ n इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट ग्रेटर देन 100, एल्स प्रिंट इट्स लेस देन 100. ये नॉर्मली लिख सकते थे, लेकिन अपने को ये कहाँ पे चाहिए, ऐसे बाहर चाहिए था क्या, नहीं. ये कब चाहिए, अगर नंबर पॉजिटिव है तो, मतलब जहां पे अपन ने अभी प्रिंट पॉजिटिव लिखा है उसकी जगह पे ये चाहिए. बराबर है. लेकिन अब इसका सिंटैक्स प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको पूरा सिलेक्ट करोगे और एक टैब स्पेस देके इसको प्रॉपर कर लोगे. अब समझा गया, ये इजी है. रेदर देन एक साथ पूरा अगर लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था. अलग अलग कर लो. अब नेक्स्ट क्या बोला है, टू चेक वेदर इट इज लेस देन -50 और नॉट. अब फिर से क्या करोगे, इफ n इज लेस देन -50, प्रिंट करोगे इट्स लेस देन -50, एल्स इट्स नॉट लेस देन -50. बराबर है. लेकिन ये यहाँ पे चाहिए क्या, नहीं. तो फिर कहाँ पे चाहिए, ये एलिफ में. इसको पूरा सिलेक्ट करोगे, एक टैब स्पेस देके आगे लेके आ जाना.
सिंपल है, समझेगा यहाँ तक फॉर श्योर। चलो आगे देखो, अब क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ग्रेड कैटेगराइजेशन, टेक अ स्टूडेंट्स मार्क्स एज इनपुट, यूज नेस्टेड इफ एल्स टू असाइन ग्रेड्स। क्या क्या मार्क्स बोले, अगर 85 से ज्यादा है तो कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है, और उसमें भी अगर उसको कितना है 95 और अबव है तो ए प्लस। अब यहाँ मतलब मेरे को पहले क्या चेक करना है, पहले तो इनपुट क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, लेके आ जाओगे मार्क्स, क्या में लाओगे, एम में, एंटर मार्क्स बराबर। उसके बाद में क्या है, इफ एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85, ये पहली कंडीशन थी, क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे, अभी के लिए फिलहाल में मैंने क्या प्रिंट कर दिया, ए ग्रेड प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, एलिफ। अब क्वेश्चन देखते जाएंगे, आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। उसमें क्या बोला है, उसमें सेकंड 50 से अगर ज्यादा है तो बी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे दे दिया एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, प्रिंट कर रहा हूं मैं बी ग्रेड, और एल्स थर्ड वाले इसमें क्या है, डायरेक्ट फेल है, यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, सॉरी प्रिंट करोगे फेल बराबर। अब एक एक करके उसके अंदर के कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर में अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, फर्दर चेक इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95 बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95, तो कितना है अपने को प्रिंट करना है, ए प्लस ग्रेड, एल्स प्रिंट करना है ए ग्रेड। ये यहां पे चाहिए क्या, नहीं, इसलिए फिर इसको यहां से कट किया, कहां पे लाके प्रिंट करोगे, यहां पे लाके पेस्ट। प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, उन्होंने इसको सिलेक्ट करा, लगा इधर एक टैब स्पेस, स्पेस नहीं है टैब स्पेस है एट फ्रंट टेबल, ठीक है, याद आ गया। अब फिर से क्या है, बी के लिए क्या बोला है, इफ द मार्क्स आर बिटवीन 75 टू 84, 80 फिर से चेक करना जरूरी है क्या, नहीं, इसलिए फिर मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, सिर्फ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बी प्लस है ना शायद, बी प्लस, एल्स प्रिंट करूंगा बी ग्रेड, ठीक है। ये यहाँ पे चाहिए था क्या, नहीं, इसको यहाँ से कट करोगे, इसकी जगह पे लेके आ गए, यहाँ पे पेस्ट, फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है इसलिए सिलेक्ट करके एक टैब स्पेस, समझा गया। अब इजी जाएगा, अब कर लोगे नेस्टेड इफ एल्स फॉर श्योर। और एक क्वेश्चन लो, लीप एंड सेंचुरी 10th वाला है, ये आप लोग खुद से बता सकते, क्या बताओ, ask the user for marks and family income, use nested if else to determine scholarship eligibility or not. काय आहे क्रायटेरिया, मार्क्स जर 80च्या वर आहे आणि इन्कम किती आहे 3 लाखाच्या कमी आहे, तर किती स्कॉलरशिप आहे, फुल, अदरवाइज पार्शियल। अगर मार्क्स कितने मार्क्स चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे इनपुट में क्या क्या चाहिए, मुझे 2 चीजें चाहिए, पहला चाहिए मार्क्स, एंटर मार्क्स, त्याच्यानंतर सेकंड इनपुट क्या चाहिए,
इनकम चाहिए, इनकम इक्वल्स टू इंट इनकम। ठीक है, पहला इफ एल्स किसके लिए लगाना है अपने को? मार्क्स के लिए। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। तो फिर अपने को सॉरी मार्क। ठीक है, यहाँ पे हर एक वेरिएबल भी अफेक्ट करेगा। ये आ गया। यहाँ पे मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ नॉर्मल कुछ भी। ठीक है, उसका दूसरा पार्ट क्या है? एलिफ मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। अगेन मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ तो भी लिख के रख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और थर्ड क्या है? एल्स, और इसमें क्या प्रिंट करना है? नॉट एलिजिबल फॉर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया क्या? अब क्या बोला है, एक 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 करके चेक करो। अगर मार्क्स कितने हैं? 80 या 80 से ज्यादा है तो मतलब पहला वाला इफ, उसमें क्या चेक करना है आप लोगों को? टू 3 लाख। तो फिर यहाँ पे क्या चेक करोगे? इफ इनकम इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 लाख। तो कितना बोला है? फुल। एल्स पार्शियल क्लीन। ये यहां पर चाहिए? नहीं। कहां पे चाहिए? फर्स्ट वाले इसमें। यहां से कट करोगे, यहाँ पे पेस्ट, इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है इसलिए एक टैक्स पे, सिंपल। सिमिलरली सेकंड वाला चेक करोगे। सेकंड वाला क्या बोलता है? इफ इनकम इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 लाख। बराबर है? तो कितना है? प्रिंट पार्शियल एल्स नो स्कॉलरशिप। इसको यहां से उठाओगे, कहां पे पेस्ट करोगे? सेकेंड वाले में। सॉरी, समझा? हार्ड है क्या? एक चीज ध्यान नहीं दी क्या आप लोगों ने अभी? अगर ये मेथड से करते हो तो सभी क्वेश्चन सेम नहीं लग रहे क्या? पहले इफेल्स या फिर लैडर इफेल्स, फिर से इफेल्स या लैडर इफेल्स, और उसको वहां पे जाके कॉपी पेस्ट। और इफेल्स और लैडर इफेल्स आप लोगों ने बोल दिया कि आप ये आपको बहुत अच्छे से आता है। पक्का आ रहा है? आई डोंट थिंक सो कि इफेल्स में तो भी एटलीस्ट किसी प्रॉब्लम है। हो सकता है लैडर इफेल्स में जब सीक्वेंस की बात है तो थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी। लेकिन इफेल्स और नेस्टेड इफेल्स में तो अब तो कोई दिक्कत नहीं रहने को ना रहेगी। केला होमवर्क हम बाबू तो सॉर्टेड। अब एक बात बताओ, लूपिंग मतलब क्या? अगर एक ही एक चीज अगर मुझे बार बार अगर रिपीट करनी है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? लूप्स बोलूंगा। करेक्ट? हाँ, हो सकते। अब अगर जिनका प्रोग्रामिंग इसके पहले हुआ है या कॉलेज में अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ऐसे 3 टाइप के लूप्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कौन से लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में। बराबर है? अपन कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? पाइथन। पाइथन के अंदर में फॉर लूप ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा वेगळा है। वाइल लूप पूर्णपणे सेम है, एज इट इज। डू वाइल लूप है ही नहीं, क्योंकि वाइल और डू वाइल में क्या फर्क था? 19-20 का ही फर्क था ना। क्या था उसमें? बस इतना था। इसमें पहले कंडीशन चेक होती थी, बाद में फिर लूप घूमता था। डू वाइल में पहले लूप घूमेगा, बाद में कंडीशन चेक होगी। अब एग्जैक्टली होता कैसे है वो समझ के चलते। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, लूपिंग अगर आप लोगों को लगाना है प्रोग्रामेटिकली तो आपको कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? 3। स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, और कितने से आगे जाना है या कितने से
पीछे जाना है, बराबर है। और ये सब चीजें किस पे करोगे, किसी भी एक काउंटर वेरिएबल पर, बराबर है ना। लूपिंग की जब भी बात आएगी तो लूपिंग के बारे में क्या समझोगे, एक काउंटर वेरिएबल लेना है, उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं पे जाके स्टॉप करना है, और उसी नंबर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है फॉर सक्सेसफुल लूपिंग। ऐसा नहीं है कि इसके बिना लूप हो ही नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है। अब लूप कौन से टाइप के है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे आज हम लोग व्हाइल लूप देखने वाले हैं पहले, तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने सी लैंग्वेज में देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे फेमिलियरिटी आ जाएगा, ठीक है। व्हाइल लूप क्या बोलता है, पहले क्या दे दो कि भाई वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है वो बता दो, फिर व्हाइल नाम का कीवर्ड लिखो। चलो मैं एक बेसिक सिंटैक्स लिखता हूं। क्या बोला है, इनिशियलाइजेशन देन व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन आएंगी, जो भी आप लोगों को कंडीशन मतलब क्या, तो कहां तक जाना है वो, ठीक है। उसके बाद में कोलन, इस बॉडी के अंदर में, अब बॉडी मतलब क्या, जितना भी पार्ट आपको रिपीट करना है वो हो जाएगा आपके लूप का बॉडी, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड फॉर 10 टाइम, रिपीट क्या कराइए है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हो गया मेरे लूप की बॉडी। अगर मान के चलो मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है और उसको प्रिंट करना है, ये काम मेरे को 3 बार करना है, तो दो नंबर का एडिशन, दो नंबर लेना, उसका एडिशन स्टोर करना, फिर उसको प्रिंट करना, ये इतना क्या हो गया मेरे लूप की क्या हो गई, बॉडी हो गई। अब जितनी भी बॉडी रहेगी वो क्या होगा, इंडेंटेड रहेगा। इतना तो अपने को इफ एल्स से समझ में आ गया। इफ एल्स में चाहे एक लाइन का आउटपुट रहे, चाहे 2-3 लाइन रहे या 10 लाइन रहे, वो हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, इंडेंटेड बाय 1 टैग स्पेस। याद आ रहा क्या, ये देख लो, जैसे ये एलिफ था हमारा और इसमें का ये पूरा इतना बॉडी था, तो हम लोगों ने एक टैग स्पेस छोड़ दिया था। जैसे ये इफ था, इसका ये बॉडी था, तो इसका फिर से हम लोगों ने एक टैग स्पेस छोड़ दिया था, समझा क्या। वैसे ही हम लोग लूप्स के अंदर में भी करेंगे। क्या रहेगा इसमें, बेसिक सिंटैक्स क्या बोला है व्हाइल लूप का, पहला इनिशियलाइजेशन, व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, देन कोलन, कोलन के बाद में क्या आएगा, बॉडी, ठीक है। और इसी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी लिखना है, ठीक है, कि कितनी समोर जायचं है, कितनी मागे जायचं है। अब हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज और ज्यादा डेप्थ में हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। फिलहाल में इतना समझ के चलो, बेसिकली कॉलेज वालों ने आपको पढ़ाया है कि इंक्रीमेंट मतलब आइदर प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब आइदर माइनस माइनस, 1 से होगा या 2 से होगा, 10 से होगा, प्लस इक्वल्स टू या माइनस इक्वल्स टू, बस इतना ही सिखाया है। ऐसा नहीं होता है, उस वैल्यू को बस चेंज करते रहना है ताकि कहीं ना कहीं पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू आ रहा है तब तक क्या होते रहेगा, आपका लूप कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर को प्रिंट करना है। क्या करना है, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। स्टार्ट कहां से करने के लिए बोला है, फिर से 1 कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। तो एक काउंटर वेरिएबल ले लो, लेटर से मैंने ले लिया सी, सॉरी काउंटर वेरिएबल कौन सा लिया, सी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है। सी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना लिया, 1। कहां तक जाना है, 10 तक, तो फिर यहां पे आएगा व्हाइल सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसके बाद में कोलन, अब क्या करना है, इस लूप की बॉडी स्टार्ट करनी है, बराबर। बॉडी में क्या करना है, प्रिंट करना है वो नंबर, तो फिर यहां पे क्या आएगा, प्रिंट सी। और बॉडी में ही कहीं ना कहीं पे अपने को क्या करना है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूं तो चलेगा क्या, बराबर है। अब इसका लूपिंग का फॉर्मेट समझ के लो। पहले क्या होगा, हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ी है, पाइथन एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आता सी की वैल्यू कितनी बन ली, 1, ठीक है। उसके बाद में अब यहां पे आ गया, यहां पे क्या चेक कर रहे हैं, व्हाइल सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ट्रू है या फॉल्स है, काय येणार, ट्रू येणार। जर ट्रू आला तर बॉडी मध्ये जाईल,
पूर्ण बॉडी एक्झिक्यूट करेल आणि तिथून मग पुन्हा वापस कुठे येणार, कंडिशनवर येणार. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में सी की वैल्यू कितनी है, 1 है. 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, इसलिए फिर अंदर गया. अंदर जाते से उसको क्या दिख गया, प्रिंट सी. सी की अभी वैल्यू क्या है, 1, तो फिर आउटपुट पे क्या आएगा, 1. उसके बाद में नीचे गया, वहां पे क्या दिखा, सी प्लस इक्वल्स टू 1. तो अब सी की वैल्यू कितनी बन गई, 2. वापस कहा जाएगा, कंडीशन में. सी की वैल्यू कितनी है, 2. 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है. फिर से अंदर आएगा, प्रिंट क्या करना है, सी. तो आउटपुट में क्या आएगा, 2. अब ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, 10 तक. ठीक है. जहां पे सी की वैल्यू कितनी है, 10. 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू. इसलिए फिर अंदर आ गया. ठीक है. प्रिंट कितना करेगा, 10 को प्रिंट करेगा. उसके बाद में नीचे जाएगा, सी प्लस इक्वल्स टू 1. तो अब सी की वैल्यू कितनी बन गई, 11. अब ऊपर जाएगा वापस, 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है. जहां पे फॉल्स हुआ वहां पे क्या होगा, बाहर आएगा. ठीक है. समझा क्या, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर श्योर. तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड का अगर आउटपुट देखूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, सॉरी, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए क्या, क्लियर है. लेकिन एक बात बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है. ये प्रिंट मैंने यहां पे ना करते हुए अगर मैंने इसको प्रिंट किया यहां पर, क्या है ना आउटपुट, सेम आएगा. लूप में थोड़ी है अब वो, यही तो सही. देखो इसको अपन थोड़ा सा छोटा करते ताकि एग्जांपल बहुत अच्छे से समझे. इसमें सी की वैल्यू कितनी है अभी, 1. बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1. लाइन नंबर 2 पे आया, सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है. इसलिए अंदर आया. बॉडी है क्या इसको, है ना, क्या मिला, सी प्लस इक्वल्स टू 1. मतलब अब सी की वैल्यू कितनी बन गई, 2. फिर से वापस ऊपर जाएगा. ऊपर जाने के बाद में कितना मिला, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ट्रू है. अंदर आया, सी प्लस इक्वल्स टू 1. अब कितना बन गया, 3. वापस जाएगा ऊपर, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू. फिर से अंदर आया, सी प्लस इक्वल्स टू 1. अब सी की वैल्यू कितनी बन गई, 4. 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है. इसलिए फिर कहां पे जाएगा, बाहर. बाहर जाने के बाद में क्या दिख रहा, प्रिंट सी. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सी की वैल्यू कितनी है, 4. तो फिर आउटपुट क्या आएगा, समझ लगा था. अगर ये समझ में आ गया तो समझ जाओ कि लूप समझ में आ गया, वरना समझना कि लूप समझ में नहीं आया. अगर कोई है, ये एक नॉर्मल सा सर्कल है. ठीक है, सर्कल दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, समझ के चलो. ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. यहां पे उसने सी की वैल्यू कितनी लिख के आया है, 1. ठीक है. अब लूप मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली जो घूम रहा है वो. ठीक है. यहां पे कहीं पे तो भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे सी की वैल्यू जो भी होगी उसमें +1 मिल रहा है. ठीक है. अब हमारा लूप कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से. यहां पे आया, सी की वैल्यू कितनी बन गई अब, 2. बराबर. पहले बाय डिफॉल्ट कितना था, 1. तो अब ये 1 की जगह पे क्या बनेगा, 2. ठीक है. पूरा रोटेट हो गया. अब यहाँ पे हर बार उसको क्या करना है, एक बैरिकेड चेक करना है कि सी की वैल्यू ये 3 या उससे कम होनी चाहिए. है क्या अभी फिलहाल, है. इसलिए वो फिर से कहां पे आया, वापस आया. अब कितनी है सी की वैल्यू, 2 थी तो कितनी बन जाएंगी अभी, 3. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3. बराबर. फिर से 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ट्रू है. इसलिए फिर से इधर आएगा. अब सी की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई. बराबर है. अब इधर है, ये बैरिकेड पे क्या चेक किया उसने, लेस देन और इक्वल्स टू 3. है क्या, नहीं. इसलिए फिर अब यहाँ से लूप से कहां पे आएगा, बाहर आएगा. बाहर आने के बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट सी. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सी की वैल्यू कितनी है, 4.
समझा क्या? फॉर श्योर। अगर ये समझ में आया या और एक चीज समझ के चलो, एक नॉर्मल अपन ने क्या बोला था पहले दिन पे, अगर आप लोगों ने क्लास देखा है, वेरिएबल इज एन एम्प्टी कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू, बराबर है? ये सी नाम का एक एम्प्टी कंटेनर जिसमें पहले हम लोगों ने क्या वैल्यू रखा था, 1, ठीक है। इसको कब तक बढ़ाते गए, जब तक इसकी वैल्यू कितनी नहीं बन जा रही है, 3 से ज्यादा नहीं हो रही है तब तक, और हर बार कितने से इंक्रीज कर रहे हो, 1 से। तो पहले 1 का कितना होगा, 2, फिर 2 का कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 का कितना हो गया, 4 हो गई, 4 3 से ज्यादा, ठीक है। अब इस मोमेंट पे 3 सी में वैल्यू क्या है, 4 है, इसलिए फिर जब बाहर आया तब प्रिंट क्या हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब समझा? फॉर श्योर। देख लो अभी, अगर ये क्लियर है तो मेरे को एक बात बताओ अभी, सी की वैल्यू मैंने स्टार्ट की 10 से, ठीक है, टिल लेस देन और इक्वल्स टू 3, और हर बार मैं क्या कर रहा हूं, लूप में सी को प्रिंट कर रहा हूं। क्या है ना आउटपुट, 10 आएगा। सोचो, आंसर ही नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, अगर ये ट्रू आता है, इतनी इसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, तो ही अंदर बॉडी में जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आता है तो यही से कहां पे जंप होगा, बॉडी के बाहर। तो सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी थी, 10, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, फॉल्स, इसलिए फिर पहले इसमें कहां पे आ गया, वो बाहर आ गया। समझा गया? पक्का? और अगर ये ऐसा होता था, अब फिर से सोचो एक बार, हाँ फॉल्स ही आएगा बिट ऑब्वियसली, क्योंकि सी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 10, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, फॉल्स, फॉल्स आया, इसलिए वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा क्या, नहीं, लेकिन बाहर तो जा रहा है ना, और हम लोगों ने प्रिंट सी ये बाहर लिखा है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 10, तो आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा। समझा? ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। सी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20, ठीक है, while c is greater than or equals to 90, प्रिंट करेंगे हम c को c प्लस इक्वल्स टू 30, लास्ट में प्रिंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे c माइनस 100, चलो 100 नहीं करता मैं, यहाँ पे करता हूँ 90, क्या आएगा बताओ अभी। चलो ये फिलहाल के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो इसको हटा देता। अब बताओ, आंसर ही नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट की कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जहां पे पहली कंडीशन ही अगर फॉल्स होती है तो वहां पे आउटपुट देगा क्या, नहीं देगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता था तो अब बताओ, सी की वैल्यू 20, ठीक है, अगर इसको अभी प्रॉपरली देखोगे, बाय डिफॉल्ट पहले सी नाम का एक वेरिएबल, उसमें वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। फिर क्या चेक किया, 20 इज लेस देन और इक्वल्स टू 90, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, इसलिए फिर आउटपुट में क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बाजू में आउटपुट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 20, सी की वैल्यू कितनी है, प्लस इक्वल्स टू 30, मतलब 20 प्लस 30 कितना होगा, 50, वापस से ऊपर जाएगा, 50 इज लेस देन और इक्वल्स टू 90, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, इसलिए फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 50, फिर से क्या आ गया, प्लस 30, 50 प्लस 30 80, 80 इज लेस देन और इक्वल्स टू 90, क्या आएगा, ट्रू है, इसलिए फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा, 80 आएगा। उसके बाद में फिर क्या पूछा है, c प्लस इक्वल्स टू 30, 80 प्लस 30 1110, 1110 इज लेस देन और इक्वल्स टू 90, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, प्रिंट होगा, प्रिंट होगा, नहीं होगा, बाहर आ जाएगा ना, हो गया ना उसका लूप, वहीं पे खत्म हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, वहां से एग्जिट कर लिया, फाइनल आउटपुट कितना आ गया, 20, 50, 80। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या?
रन करके देखो, आ गया? कैसे आया समझा गया? इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। लेकिन इसी का यूज करके सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट अस से पहला क्वेश्चन आता है, टू चेक टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट करने। क्या करोगे? इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से, बराबर है। तो पहला मेरा काउंटर कहां से स्टार्ट कर लूंगा मैं? 2 से। कहां तक जाना है? वाइल c इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। क्या प्रिंट करोगे? c की वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। कितने से इंक्रीमेंट होगा? अपने को मालूम है इवेंट नंबर मतलब कितने से इंक्रीमेंट होगा? 2 से। तो c प्लस इक्वल्स टू 2 कर दो तो आगे के सारे इवेंट नंबर, बराबर है। अब अगर बोला गया टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 2 to 20, 2 से लेके 20 के बीच में सारे ऑड नंबर प्रिंट करने, क्या करोगे? अबे 2 से म्हटलं ना 2 पासून तर 20 पर्यंत, तो 1 पासून कसे चालू करा? तो पहला ऑड नंबर कौन सा आ गया? 3। ये आपको पता है। तो c की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर दो 3 से। वाइल अब कहां तक जाना है? 20। कशाला रॉकल आवता फालतू मध्ये? इज लेस देन और इक्वल्स टू 20। अगर होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो छोड़ देगा। अब यहाँ पे भी बहुत से लोग क्या दिमाग लगाते हैं, सर 19 पर्यंत जाऊ का? बराबर है ना? क्या होगा? सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन एक कंडीशन ज्यादा चेक कर लेने से आपका कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला है। क्या प्रिंट करोगे? सी। सी की वैल्यू अब कितने से बढ़ेगी? 2 से। देख लो, आ गया, समझा गया। अब किसी भी नंबर का टेबल अगर आपको प्रिंट करने को बोल दूं तो, मैंने किसी भी नंबर का बोला मतलब n, बराबर। पहले तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा ना n के लिए। n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका टेबल प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेके 10 तक। तो अगर मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट 1 कर दूं, वाइल i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कर दो, और यहाँ पे लास्ट में i प्लस इक्वल्स टू 1 करो, ठीक है। अब इस लूप में क्या प्रिंट करना है आपको? नॉर्मली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो n इंटू आई अगर मैंने किया तो चलेगा, सिंपल है। देखो रन किया, नंबर दिया लेटेस्ट से मैंने 4, आ गया क्या 4 का टेबल? बराबर है। फिर से अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, मैंने अभी अगर कोई नंबर दिया थोड़ा सा बड़ा 56, अब तो सही है या गलत ये भी नहीं चेक कर सकते, फिर पहला और आखिरी तो भी देख लो एटलीस्ट, बराबर है। आ गया सेम, समझ में आएगा ये। लेकिन बात कहाँ पे अटकती पता है क्या? जब सामने वाला आपको पूछता है भैया मेरे को टेबल प्रिंट करके होना, लेकिन मेरे को होना, अगर मान के चलो 8 का टेबल प्रिंट कर रहे हो तो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट लाइन में होना 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। ऐसा टोटल मुझे चाहिए 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80, ऐसा। अब बताओ लूप किस में लगेगा? 1 से लेके 10 तक में लगेगा, वही है ना? लूप तो वही लगने वाला है, बराबर है। अब अगर मैंने इसी प्रिंटिंग को थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5, मतलब पहले का 8 सब में कॉमन है क्या? और 8 मतलब अपनी n की वैल्यू है क्या? बराबर है। तो मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ n कर दिया तो चलेगा, ठीक है। वो इंटू का जो सिंबल है, अब अपने पास में इंटू का सिंबल है क्या? नहीं है, अपने पास में एस्ट्रिक है, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? एक्स है ना, बराबर है। तो एक्स का क्या है? कैरेक्टर है, स्टैटिक वाला। स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में अपन ने पढ़ा है। अगर दोनों को सेपरेट करना है तो क्या करोगे? बाय यूजिंग कॉमा। तो यहाँ पे क्या दूंगा मैं? कॉमा, और डबल कोट में स्पेस देके यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्स। फिलहाल मैं सिर्फ इतना रन करके देखूं, देख लो। मैंने अगर यहाँ पे 5 दे दिया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू आ गया,
बराबर है। अब सामने क्या चाहिए, 5 into 1, 5 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कशामध्ये स्टोर्ड आहे, आय मध्ये. तो अगर मैं आय क्या है, वेरिएबल है. अगेन स्टैटिक एंड डायनेमिक सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आय. आ गया, देख लो, बराबर है. उसके बाद में क्या चाहिए, इक्वल्स टू, तो फिर अगेन क्या है, डबल कोट में इक्वल्स टू, और फिर इधर क्या आएगा, n इंटू आई. समझा, देख लो अभी 8. सिंपल आहे का, काही हार्ड आहे. फक्त एवढंच की जेव्हा तुम्ही कुठलंही कोड करत आहे तर त्याला स्टेप बाय स्टेप करा. जर मल्टिपल गोष्टी जर एकत्र, आता हा कोड जर डायरेक्टली सांगितला असता, समजलं असतं का, याच्यात काही नवीन शिकवलं का, नाही. पण जोपर्यंत आपण याला ब्रेक नाही करत तोपर्यंत तुम्ही याला प्रॉपरली समजू नाही शकणार. क्लिअर हो गया यहाँ तक, पक्का.